मानव जीवन की सबसे गहरी सच्चाई ये है कि ये संसार नश्वर है। इस धरती पर जो कुछ भी दिखाई देता है, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, धन दौलत और संबंध, सब एक दिन समाप्त हो जाने वाले हैं। प्रकृति का ये अटल नियम है कि जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित होता है। यही कारण है कि संसार को अस्थायी और परिवर्तनशील कहा जाता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में सुख, सफलता, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं को पाने में लगा रहता है, लेकिन अंततः उसे ये समझ आता है कि इन सब का अस्तित्व स्थायी नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। यही संसार का स्वभाव है, लगातार परिवर्तन। संसार का सबसे बड़ा और स्पष्ट सत्य मृत्यु है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, चाहे वो राजा हो या साधारण व्यक्ति, धनी हो या गरीब, विद्वान हो या अज्ञानी, हर किसी को एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है जो कुछ समय के लिए हमें मिला है। इसलिए संतों और दार्शनिकों ने हमेशा कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। यदि मनुष्य मृत्यु के इस सत्य को समझ ले तो उसके भीतर अहंकार, लालच और अनावश्यक संघर्ष कम हो जाते हैं। वो जीवन को अधिक संतुलन और समझदारी के साथ जीने लगता है। संसार का दूसरा महत्वपूर्ण सत्य ये है कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। कोई भी परिस्थिति, संबंध या स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज का सुख कल दुख में बदल सकता है और आज का दुख समय के साथ समाप्त भी हो सकता है। यही परिवर्तन जीवन को गतिशील बनाता है, लेकिन मनुष्य अक्सर अस्थायी चीज़ों को स्थायी मान लेता है, इसलिए वो दुख और निराशा का अनुभव करता है। असंतोष का एक बड़ा कारण मनुष्य की अनंत इच्छाएं भी हैं। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। धन, सफलता और प्रतिष्ठा की चाह कभी समाप्त नहीं होती। इसी कारण संतों ने कहा है कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। मानव जीवन में संबंधों का भी बहुत महत्व है। परिवार, मित्रता और समाज जीवन को अर्थ देते हैं, लेकिन कई बार संबंध स्वार्थ पर आधारित भी होते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति संबंधों को निभाते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहता है और अत्यधिक अपेक्षाएं नहीं रखता। भारतीय दर्शन के अनुसार जहाँ शरीर नश्वर है, वहीं आत्मा शाश्वत और अमर मानी जाती है। शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। आत्मा ही चेतना का मूल स्रोत है जो शरीर को जीवित रखती है। इसी कारण आत्मज्ञान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतन आत्मा है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता और जीवन को अधिक शांति, संतुलन और समझ के साथ जीता है।